यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है x इंटू साइन इनवर्स x का। यहाँ भी इंटीग्रैंड जो है दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक है x, ठीक है, जो एक अलजेब्राइक फंक्शन है, और दूसरा है साइन इनवर्स एक x जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यानी कि अगर हम आइलेट या लियाटे रूल, ठीक है, लियाटे भी लगा सकते हैं और आइलेट भी जनरली लोग लगाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लियाटे लगाना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो लियाटे में हम लोग देख सकते हैं कि अलजेब्राइक के पहले इन्वर्स आता है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग इन्वर्स वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और यानी कि साइन इनवर्स x हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और x जो है, जो कि अलजेब्राइक फंक्शन, हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो ये 1 2 आप माइंड में कीजिएगा, ठीक है। इसको आंसर शीट में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल x इंटू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स, ठीक है। चूँकि हम साइन इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं तो हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू डी एक्स, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यूजिंग द मेथड ऑफ integration by parts, we can write, ठीक है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन है साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो कि यहाँ पर है साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू आखिर में dx आएगा, ठीक है। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू इसका हो जाएगा x² 2, और जब भी सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है, माइनस इंटीग्रल। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x² इंटू यहाँ पर हो जाएगा x² 2 इंटू यहाँ पर dx। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x² 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस, यहाँ देखिए 1/2 यहाँ पर कॉमन आएगा, इंटू इंटीग्रल x² अपॉन √1 माइनस x² इंटू यहाँ पर dx। अब हमें बेसिकली ये वाला जो है इंटीग्रल इवेलुएट करना है, ये वाला इंटीग्रल। अब हम लोग एक तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, या हम लोग लिखेंगे लेट, इस यहाँ पर I1 कर देते हैं, I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल x² इंटू dx अपॉन √1 माइनस x², यानी कि ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग
थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं। अगर इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से माइनस, तो चूँकि यहाँ प्लस था तो अंदर भी एक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर -1 ऐसे, ताकि ये कैंसिल होके वापस इतना ही रह जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। या फिर इसको लिख सकते हैं, इसको एक साथ करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए ये माइनस बाहर है, इस पे ध्यान देना है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ ये है, ठीक है। वापस इसको सॉल्व करेंगे आगे माइनस, ठीक है। इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल, अब यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा ऊपर में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर √, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी यूज किया है वो लिख देंगे, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस f2u इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस इंटीग्रल ऑफ f2u, ठीक है। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज करके इसको जो है एक सिंगल इंटीग्रल को, यहाँ एक सिंगल इंटीग्रल ही था, इसको दो अलग अलग इंटीग्रल्स में सेपरेट कर दिया है, ठीक है। इक्वल्स टू, सॉरी ये ग्रीन ही रह गया है, माइनस, यहाँ देखिए इसको हम लोग बाद में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, ये है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। चूँकि माइनस लगा है तो यहाँ आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये था प्लस में इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, सॉरी ये है √। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिसमें कि वी हैव, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो भी लिख लेंगे, ठीक है। सिंस इंटीग्रल ऑफ डी यू अपॉन √1 माइनस यू स्क्वायर, रादर a माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है इसका, क्या होता है फॉर्मूला जी, आई गेस ये होता है, आपको कहाँ गया यार फॉर्मूला, मुझे याद नहीं रहता। लेट मी रेफर, ये साइन इनवर्स के टर्म में तो रहता है, लेकिन एक लफड़ा है, 1 वाला तो याद है, इस ए वाला का क्या होता है, 1/a रहता है इसमें, नहीं 1/a नहीं रहता, सीधे साइन इनवर्स x/a ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर a की जगह 1 दिया हुआ है, ठीक है, a की जगह यहाँ पर 1 दिया हुआ है। तो अब एक और फॉर्मूला हमारे पास है जो कि ये है इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है x इंटू √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2
प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है कह लीजिए या फॉर्मूला है। इसी का यूज करके हम लोग इस वाले इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तब ये हो जाएगा, इतना दूर रखते हैं, इक्वल्स देयरफॉर ये I2 है ना, सॉरी I1 इक्वल्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसके जगह इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर तो 1 बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, तो एक्स बाय ए हमारा 1 ही है तो इतना ही रह जाएगा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग बाहर ले लेते हैं इकट्ठे। ठीक है, अब यहाँ पर वापस एक बार माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आई में माइनस का साइन था, देयरफॉर आई इक्वल्स, ठीक है, क्या था शुरू में, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स यहाँ था -1/2, -1/2 के साथ ये गुना हो जाएगा तो यहाँ तो +1/2 हो जाएगा। इसके साथ गुना है ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस सी। ये तो यहाँ और सी जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ मैंने लिखना छोड़ दिया है। ठीक है, कहाँ था भाई, ये नीचे सी जे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस हमें सिंप्लीफाई करना है। अब एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस रादर ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 2, यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1/4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। अगर इस दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अगर इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो बचेगा, कितना बचेगा, -1/4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। आई होप अगर हम लोग ने कोई भी साइन वगैरह में मिस्टेक नहीं किया होगा तो यही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये कर सकते हैं, इसमें साइन इनवर्स अगर कॉमन ले लेंगे या फिर 1/4 साइन इनवर्स कॉमन लेंगे। अगर इसमें 1/4 कॉमन लेंगे, एक सेकेंड, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, लेकिन चूंकि साइन इनवर्स यहाँ 2 बार आ रहा है ना, तो मेरी इच्छा है कि इसे कॉमन ले लूँ। ठीक है, और 1/2 भी 2 बार दोनों में आ रहा है। रादर 1/4 साइन इनवर्स एक्स इस पूरे को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 1/4 इंटू साइन इनवर्स एक्स,
इसको अगर कॉमन लिए तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स चले गया और यहाँ पर 1/2 और 1/2 एक्स्ट्रा निकला है तो यहाँ 2x² आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस x इंटू 1 - x²/4 प्लस c, ठीक है। तो ये एक ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा था एक ही टर्म, तो उसको हमने कंबाइन करके इस तरह से लिख दिया। तो ये एक ज़्यादा सुटेबल फॉर्म मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसका एक और मेथड है तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक आगे भी है, ठीक है, जिसमें कि साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स है, उसमें हम लोग उस वाले मेथड से बनाएंगे, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।